हमने अब तक 3 प्रोसेस पढ़ने के बाद, यानी ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड और हमने पढ़ी क्रेब्स साइकिल। इसमें जो हम मेन पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसमें हमने ये कहा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड करेगा कितनी एटीपी, 36। अब सवाल है कैसे प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा, वो हमने देखना है। कहाँ कहाँ कितनी एटीपी हमें मिल रही है उसको तो हम डायरेक्ट हमारी कैश फॉर्म का नाम देते हैं, लेकिन हमें बहुत सी जगहों पे NADH2 भी मिला है और FADH2 भी मिला है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को हम हमारा कहते हैं कौन सी फॉर्म, चेक। अब चेक को कैश करवाने के लिए जो फिनोमिना है वो हो रहा होता है हमारे पास ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उधर जो एटीपी इनसे हमें हासिल होगी दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी चेक को कैश में लाने के प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम दिया। कैसे वो भी हमने पढ़ते हैं। सेकंड के एक NADH2 के मॉलिक्यूल हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश करके प्रोवाइड करेगा तकरीबन 3 ATP, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल हमें प्रोवाइड करेगा तकरीबन 2 ATP। हमने जितने भी प्रोसेस अब तक इसमें पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड अकर होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, क्रेब्स साइकिल होती है मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इनर मेम्ब्रेन में जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल। तो आइदर हमें NADH2 से जो एटीपी जनरेट करनी है या FADH2 से जो एटीपी जनरेट करनी है, उसके लिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हमने पहुंचाना है टूवर्ड्स दी, यानी इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह पे, इनर मेम्ब्रेन में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टाई का। ये कुछ एक अदद प्रोसेस जो अभी हमने करना है, कर रहे हैं। बट अब इन सारे मामलात में हम टोटल काउंट करेंगे कि कितनी एटीपी कहां से मिल रही है। बट ये याद रखना है, एक NADH2 आपको 3 ATP कैश करके देगा, एक FADH2 आपको 2 ATP देगा। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, इसमें हमें क्या क्या काम की चीज मिली, तो भाई एक हमें मिली थी इसमें ATP, एक ATP एक स्टेप पे और एक और ATP, तो टोटल ATP कितनी हो गई है हमारे पास, 2। प्रॉफिट वाली वैसे टोटल 4 मिली, लेकिन प्रॉफिट वाली कितनी है, 2, और 2 ही हमें मिले थे यहाँ पे क्या, NADH2। और अभी अभी हमने कहा कि तकरीबन एक NADH2 का मॉलिक्यूल कितनी ATP हमें देगा, 3। तो मल्टीप्लाई बाय हम इसको 3 करके देखेंगे, तो टोटल हमें क्या क्या मिल रहा है, 2 तो हो गई यही ATP जो ऊपर वाली, और 3 2 6, और 6 इसके नतीजे में मिलेंगी ATP। ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस। फिर हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। कहां हुआ था, ये था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ था, साइटोप्लाज्म, या और हम क्या नाम देते हैं, साइटोसॉल। इसमें हमें हमारी काम की चीज क्या मिली, 2 मिले थे हमें NADH2 के मॉलिक्यूल, और अभी हमने पहले कहा एक NADH2 का मॉलिक्यूल देगा कितनी ATP, 3। तो कैलकुलेट किया, 3 2 6, तो कितनी ATP आई इस नतीजे में, 6 ATP। ये भी मुकम्मल। रिसेंटली हमने पढ़ा कि एक क्रेब्स साइकिल के नतीजे में, एक क्रेब्स साइकिल के, फिलहाल बात हो रही है 1 क्रेब्स साइकिल के नतीजे में क्या क्या चीजें हमें मिली, तो हमें मिली थी एक अदद ATP, 3 मॉलिक्यूल हमें मिले थे NADH2 के, और एक मॉलिक्यूल हमें मिला था FADH2 का। लेकिन असल में एक ग्लूकोज को इस प्रोसेस से गुजारने के लिए तकरीबन होती है 2 दफा क्या, क्रेब्स साइकिल। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, क्योंकि 2 दफा क्रेब्स साइकिल है।
तो अब क्या क्या मिला, 1 2 2 ATP, 2 3 6 NADH2, ये तो अभी हम टोटल काउंटिंग कर रहे हैं, 2 1 2 FADH2 के मॉलिक्यूल, और ये बात हो रही है 2 टाइम्स क्या चीज, क्रेब्स साइकिल। अब वो जो एग्जैक्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगी कितनी ATP, 2 ATP। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 6 18 ATP, और इसको किया 2 से, क्योंकि एक FADH2 का मॉलिक्यूल देता है हमें 2 ATP, तो 2 2 4 ATP। अब हम इन सब को काउंट करेंगे, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 2 कितनी हो गई हमारे पास 16, 16 और 4 20, 20 और 18, टोटल आ चुकी है कितनी 38 ATP। लेकिन अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितनी ATP देगा 36, लेकिन काउंटिंग करते हुए कितनी हो गई 38। अब क्या हमने 2 ज्यादा लिख दी या कहीं कुछ मिसमैच कर दिया, तो ऐसा नहीं है। असल में अगर थोड़ी देर पहले का ही कुछ इसके रिएक्शंस याद हो, साइटोप्लाज्म में होती है क्या, ग्लाइकोलाइसिस, बाकी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, ये दोनों चीजें हो रही हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस कहां है, साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या चीज हमें मिली थी, 2 मॉलिक्यूल मिले थे किसके, ATP, और 2 ही मॉलिक्यूल मिले थे किसके, NADH के। बाकी इसका भी अंदर ही बन के वहीं पे ही है, क्रेब्स साइकिल का भी वहीं है। दोनों में से चेक से कैश फॉर्म हासिल करने के लिए इतना ज्यादा प्रोसीजर नहीं लग रहा। इसमें जो NADH2 मिला वो डायरेक्टली इधर इस्तेमाल होगा, इसमें जो NADH2 और FADH2 वगैरह मिले वो भी इधर इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो हमें ATP और NADH2 मिला, खास तौर पे NADH2, क्योंकि इसको हमने कैश करवाना है, और कैश किधर जाके होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बट फिलहाल ये कहां मौजूद है, साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाने के लिए इधर एक अदर लगा हुआ है गेट प्रोटीन, जो कि इतनी आसानी से मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा। अब इसमें आप इस्तेमाल करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको कहते हैं जिसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रही है, ATP। तो एक ATP का मॉलिक्यूल एक NADH2 के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। कितने NADH2 मिले थे, 2, तो 2 को अंदर ले जाने के लिए कितनी ATP खर्च होगी, 2 मॉलिक्यूल ATP के इस्तेमाल हो गए यहीं ग्लाइकोलाइसिस में कि वो इसको कहां ले जाएं, अंदर। अंदर क्यों ले जा रहे हैं, ताकि वहां से इधर कैश किया जा सके इनको, किस फॉर्म में, ATP। समझ आई यहां तक कहानी। तो 2, अब टोटल कितनी मिली हमें, 38। लेकिन 2 कहां खर्च हो गई, इन NADH2 को कहां ट्रांसपोर्ट करवाने में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस वजह से अब मैं यहां पे माइनस करके लिख रहा हूं 2 ATP। तो जो प्रॉफिट हमारा हुआ कुल टोटल कितनी ATP का हुआ, 36 ATP। ये है आपकी प्रॉफिट वाली। 38 वाली को आप चाहें तो ग्रॉस ATP नाम दे सकते हैं, और 36 वाली को नाम दिया जाता है नेट ATP। इस वजह से हमने कहा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको देगा कितनी ATP, 36। टोटल में बन रही कितनी थी, 2 कहां गई, वो इस्तेमाल हो गई 2 NADH2 के मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो बना था उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करवाने में। यहां पे एंड होती है हमारे पास टोटल एनर्जी